बात करते हैं गुना की, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से हैं उम्मीदवार। क्या गुना पर अपना कब्जा बरकरार रख पाएंगे कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया? क्या उनकी मुश्किल बढ़ाएंगे बीजेपी उम्मीदवार जयभान सिंह पवैया? मैं क्षेत्र का परिवार का मुखिया हूं, तो जो भी अतिथि आए उनका स्वागत करना, सत्कार करना, और फिर मुझे विश्वास है कि 17 तारीख को क्षेत्र की जनता उनकी विदाई भी कर देगी। ये 12 वर्षों से सांसद हैं और इसलिए गुना में ये अपना श्रीमंत और महाराज जैसे गुलामी के लफ्ज बुलवार कर एक नकली आभा मंडल बनाए हुए हैं। ये नकली आभा मंडल टूटते ही इनका अध्याय समाप्त हो जाएगा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से हारते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बुरी खबर, गुना से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका गढ़ ये रहा है, लेकिन इस बार लगता है विदाई जयभान पवैया की नहीं बल्कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो रही है। किशोर, हार का सामना करना पड़ रहा है जी। ये देखिए, जयभान सिंह पवैया बीजेपी के दूसरे नंबर पर धकेल सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। रशीद किदवई भी हमारे साथ हैं, गिरिजा जी भी हमारे साथ हैं। रशीद, ये वो सीट कही जाती थी जहां महल का कोई भी खड़ा हो जाए वो जितवा सकते हैं, तो खुद महाराज खड़े हैं। जी हाँ किशोर, ये एक बहुत बड़ा एक कांग्रेस को सेटबैक होगा, क्योंकि ये सिंधिया की जीत तो बिल्कुल तय मानी जा रही थी। दूसरी बात ये कि लेकिन जयभान पवैया जो है वो हमेशा ये सिंधिया परिवार के खिलाफ है, और जो इनकी बुआ वहाँ मध्य प्रदेश में मंत्री नहीं, ये जयभान सिंह पवैया की वजह से है या मोदी की वजह से? बिल्कुल 100% मोदी फैक्टर है, और रूरल एरियाज में भी गुना की जो है ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी रूरल है, तो ये हार जो है ये सिंधिया की हार और नरेंद्र मोदी की जीत है। इसमें शिवराज का कोई रोल नहीं? देखिए, यहाँ जो दिख रहा है हालात, तो ये पूरी लड़ाई महल और महल के खिलाफ, ये पूरा माहौल बना हुआ था। जयभान सिंह पवैया महल के खिलाफ हैं, और आप देखें कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके परिवार के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया पवैया के खिलाफ काम करती नजर आई थी। उसके बावजूद सिंधिया नहीं बचा पाए अपनी सीट। ये सिलसिला शुरू होता है बहुत पहले। माधवराव सिंधिया को देखें, जब ग्वालियर में उनकी जीत बहुत थोड़े वोटों से हुई और उसके बाद वो गुना शिफ्ट हुए, उसके बाद जरूर ये सीट वो बचाते रहे सिंधिया जी। और कांग्रेस क्या पूरे देश में सभी लोग ये मानते रहे। ये हार शिवराज सिंह की वजह इसमें का कोई योगदान नहीं है पेडनेकर जी? नहीं, दोनों का है, शिवराज का भी है और मोदी का भी है। और सबसे बड़ी बात ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 2 सीटें पक्की मानी जा रही थी कांग्रेस की, एक कमलनाथ की सीट, दूसरी ज्योतिरादित्य। वो कमलनाथ की सीट भी देखेंगे, अभी वहां भी देखते हैं क्या होता है। ये इसका मतलब है कि मोदी की लहर जो है वो मध्य प्रदेश में सूपड़ा साफ कर देगी कांग्रेस। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मोदी लहर की बात मैं नहीं मानता। जरूर ये मानता हूं मैं कि कांग्रेस के खिलाफ लहर है, ये बहुत साफ दिख रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के सारे नतीजे देखते हुए लग नहीं रहा था कि कांग्रेस कोई सीट वहां निकालेगी।